डे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राइट, तो अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है उन कार्यों को बताने के लिए जो भविष्य में इन फ्यूचर किसी दिए गए समय तक पूरे हो चुके होंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मैं अप्रैल में अपना एग्जामिनेशन पास कर चुका होऊंगा, या फिर मैं शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा, हम दोपहर तक घर जा चुके होंगे, माता जी 2 बजे तक खाना पका चुकी होंगी। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कि समय दिया होता है कि मैं अप्रैल तक एग्जामिनेशन पास कर चुकी होंगी। राइट, बच्चे 2 बजे तक घर वापस जा चुके होंगे, माता जी 4 बजे तक खाना बना चुकी होंगी, पक्षी शाम तक अपने घोंसले में जा चुके होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं भविष्य में दिए गए समय तक जो कार्य पूरे हो चुके होंगे उनको ट्रांसलेशन करने की। तो देखिए इन टेंसेस को पहचाने कैसे। हिंदी के जिन वाक्यों में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि आता है, उनको हम समझते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं और हमें इनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स फॉलो कर ट्रांसलेशन करना होगा। तो बहुत ही इजी है इसको समझना। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी परफेक्ट की बात होगी तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात है तो हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की बात है तो हमने पढ़ा था कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में भी हमने विल और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो अब देखिए अफर्मेटिव की अगर हम बात करें किस तरीके से ट्रांसलेशन करें, सब्जेक्ट देन विल और शैल हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट विल और शैल देन नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव हमने ट्रांसलेशन करना है, विल और शैल पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट देन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन टैग। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें, विल और शैल देन सब्जेक्ट देन नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो वाक्य है। ओके, इसके अलावा एक चीज और इसमें समझने वाली है कि वाक्य में अगर 2 कार्यों का जिक्र है तो पहले होने वाला जो कार्य है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और जो बाद में होने वाला कार्य है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहें पिताजी के आने से पहले बच्चे सो चुके होंगे। ठीक है, अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी अपना कक्षा कार्य पूरा कर चुके होंगे। इन वाक्यों में से पहले, तब, तब तक, जब, पहले, पहले ही आदि समय का भी जिक्र होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। ओके, तो फिर से एक बार बता देती हूँ, जो काम भविष्य में दिए गए समय तक पूरे हो चुके होंगे उन कार्यों को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि वर्ब की थर्ड फॉर्म विल और शैल हैव के साथ। बस यही इसमें समझने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्रैल में परीक्षा पास कर चुका होऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई शैल हैव पास द एग्जामिनेशन इन अप्रैल। मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आई और वी के साथ भी हम विल का इस्तेमाल कर दे तो भी वो गलत नहीं होगा। राइट, उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह अगले साल तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी होगी। तो यहाँ पर देखिए आप चुकी होगी, चुका होगा, इससे क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस है। ओके, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट के रूल्स हम फॉलो करके इसको हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ओके, वह अगले साल तक अपनी पढ़ाई पूरा कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड हर स्टडीज बाय नेक्स्ट ईयर। ओके, इसी तरीके से उसने शाम तक घर की सफाई कर दी होगी। शी विल हैव क्लीन द हाउस टिल इवनिंग।
तो यहाँ पर आप देखिए, पिताजी के घर आने से पहले माताजी खाना पका चुकी होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो कामों का जिक्र होता है तो हम क्या करते हैं, जो काम पहले होता है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और जो काम बाद में होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले क्या हुआ, पहले मम्मी खाना पका चुकी होंगी, पिताजी बाद में आए, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सो मदर विल हैव कुक्ड द फूड बिफोर फादर कम होम। ओके, तो बहुत ही इजी है। इसी तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आता है और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखिए। इससे आपको अच्छे से फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ जाएगा। ओके, याद क्या रखना है, विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, वेरी इजी। ये इसकी पहचान है। विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बार बार आपको बता रही हूँ, यही याद रखना है आपको, है ना। और दो घटनाओं का जिक्र हो तो जो घटना पहले होगी उसको फ्यूचर परफेक्ट में और जो बाद में होगा काम उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे। यही चीज़ें इसमें याद रखने वाली है। अगर समय दिया गया है पहले, उसके लिए बिफोर यूज़ करोगे, तक उसके लिए टिल का इस्तेमाल करोगे, है ना। इसी तरीके से कोई पर्टिकुलर समय दिया गया है जिसमें कि आपको हर हालत में जो काम है कंप्लीट करना ही करना है दिए गए समय तक, तो उसके लिए आप बाय का इस्तेमाल भी करते हो। जैसे कि मैं 2 बजे तक घर जा चुकी होंगी किसी भी हालत में, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बाय का इस्तेमाल करोगे। आई विल हैव रीच द होम बाय 2 o'clock। तो बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इजीली आपको ये समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, सो कीप प्रैक्टिस। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।